तो एंगुलर सीखने की सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं इवेंट बाइंडिंग। लास्ट वाले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी बाइंडिंग, तो यदि आपने उसे नहीं देखा तो उसे आप जरूर देखें। तो इवेंट बाइंडिंग जो होता है, यहाँ पे बेसिकली आप डेटा को फ्लो करवाते हो व्यू टू कंपोनेंट, या फिर आप बोल सकते हो व्यू टू कंट्रोलर, या फिर टेम्पलेट टू कंपोनेंट। ओके, तो टेम्पलेट वाले फाइल होते थे आपके HTML वाले, और जो टाइपस्क्रिप्ट वाला फाइल होता था जहाँ पे आप लॉजिक लिखते हो या फिर जावास्क्रिप्ट वाले कोड लिखते हो, वहाँ पे आप बोल देते हो कंपोनेंट। ओके, तो इवेंट बाइंडिंग में आपके बहुत सारे होते हैं, जैसे बटन क्लिक इवेंट हो गया, या फिर आप इनपुट फील्ड में कुछ वैल्यू टाइप करते हो, या फिर आप माउस को होवर कर रहे हो, माउस एंटर, माउस लीव, तो ये सारे क्या है, इवेंट्स हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सारे को डिलीट कर लेते हैं और H1 टैग में यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं इवेंट्स बाइंडिंग या इवेंट बाइंडिंग। ऑलराइट, और यहाँ पे एक ले लेते हैं बटन। तो इवेंट बाइंडिंग बटन में कैसे होंगे, यहाँ पे उसके लिए आपको यूज करना होता है प्री डिफाइंड प्रॉपर्टी। तो एक प्रॉपर्टी है यहाँ पे क्लिक इवेंट। ओके, रिएक्ट में आप क्या करते थे, ऑन क्लिक करते थे। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्लिक इवेंट में क्या करते हैं हम लोग, एक मेथड को कॉल करवा लेते हैं और मेथड नंबर रख लेते हैं क्लिक हैंडलर। ऑलराइट, और यहाँ पे ऐप डॉट कॉम्पोनेंट में क्या करते हैं, इसको रिमूव कर लेते हैं, उसी मेथड को यहाँ पे बना लेते हैं। तो इसको कॉपी किया, यहाँ पे कंट्रोल V, और यहीं पे हम लोग कर लेते हैं अलर्ट पे, यहाँ पे शो करवा लेते हैं इवेंट्स बाइंडिंग या फिर क्लिक हैंडलर या फिर क्लिक इवेंट। ऑलराइट, तो इसको सेव किया और यहाँ पे आपको ले लेने हैं क्लिक हियर, कुछ भी ले सकते हो। तो इसको सेव किया, ब्राउज़र में जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हो H1 टैग में ये हमने लिया हुआ था और ये क्लिक है। तो क्लिक किया तो देख सकते हो यहाँ पे क्लिक इवेंट। ऑलराइट, इवेंट पास हो गया वहाँ पे। अब इवेंट कितने सारे पास होते हैं ये आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। उसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग एक पैरामीटर पास करते हैं इवेंट्स, यहाँ पे इवेंट। ऑलराइट, और इस इवेंट को यहाँ पे गेट करने के लिए वेरिएबल लेना पड़ेगा इवेंट्स, और इसको शो करवाने के लिए कंसोल कर लेते हैं console.log, और यहाँ पे कर सकते हो इवेंट्स आर, और यहाँ पे पास कर सकते हो इवेंट। ऑलराइट, तो जितने भी इवेंट्स होते हैं ना क्लिक इवेंट के बेस पे, वो सारा वहाँ पे शो हो जाएगा कंसोल में। तो इसको सेव किया, यहाँ पे इंस्पेक्ट कर लेते हैं। अभी यहाँ पे देखिएगा कंसोल में, अभी यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने किया क्लिक, तो क्लिक इवेंट पहले ये चला। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा ये लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी शो कर दिया है। ये सारे एट्रीब्यूट्स यहाँ पे बोल सकते हो कि हम लोग पास कर सकते हैं। ये सारे एट्रीब्यूट्स इवेंट के थ्रू पास होते हैं। जब हम लोग क्लिक करते हैं ना, बटन क्लिक करते हैं, तो वहाँ पे ये सारे एट्रीब्यूट्स आप बोल सकते हो या फिर सारे प्रॉपर्टीज बोल सकते हो, पास हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें यूज कर सकते हो, जैसे एक टारगेट प्रॉपर्टी हो जाता है जो आपने यूज किया होगा रिएक्ट में। ओके, टारगेट डॉट वैल्यू, तो वो हम लोग यूज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑफसेट यूज कर लेते हैं, ऑफसेट X Y, और बहुत सारे, जितना हम लोगों के लिए जरूरी है उतना ही हम लोग यूज करने वाले हैं। ऑलराइट, यहाँ पे एक टाइप भी होता है, यहाँ पे देख सकते हो एक प्रॉपर्टी होता है टाइप, ये वाला। ओके, तो यहाँ पे जो हमने क्लिक किया ना, तो वो कौन सा टाइप था, क्लिक टाइप था। तो फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अलर्ट में ही शो करवा लेते हैं। यहाँ पे कर सकते हो इवेंट्स डॉट टाइप। ऑलराइट, अलर्ट में आप शो करवा सकते हो इवेंट्स डॉट टाइप, और यदि फ्रंट एंड में शो करवाना है तो उसके लिए यहाँ पे कर लेते हैं एक वेरिएबल ले लेते हैं टाइप, और यहाँ पे जब हम लोग पास करवाएंगे ना क्लिक हैंडलर में, तो यहीं पे हम ले लेंगे दिस डॉट टाइप, और यहाँ पे पास कर लेंगे जो हमारा इवेंट का टाइप होगा। तो ऐसा करते हैं, इसको यहीं पे शो करवा लेते हैं। ओके, और इसको हम लोग एक्सेस कर लेते हैं फ्रंट एंड में। तो उसके लिए यहाँ पे आप बोल सकते हो इवेंट बाइंडिंग, और यहाँ पे जो टाइप होगा
वो शो हो जाएगा। ऑल राइट, यहाँ पे हमने ले लिया दिस डो टाइप। यदि आपको याद हो तो हमने टाइपस्क्रिप्ट में ये पढ़ा था, इसलिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं कि क्लास के अंदर कैसे चीज़ें हैंडल करते हैं। तो इसको सेव किया, ब्राउज़र में आते हैं, यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक इवेंट, ओके, और देख सकते हो प्रॉपर्टी कौन सा हो गया, क्लिक। तो टाइप क्या है, क्लिक है। ऑल राइट, यहाँ पे एक और कर लेते हैं, इनपुट फील्ड। तो इनपुट यहाँ पे कर लिया टाइप, ये कर लेता हूँ टेक्स्ट, और यहाँ पे आप कर सकते हो की अप। यहाँ पे भी दो पास कर सकते हो, एक क्लिक और एक की अप। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, ये भी उसी तरह होता है। तो क्लिक, और यहाँ पे इसके लिए एक मेथड बना लेते हैं, इसी को यहाँ से कर लिया कॉपी, और इसके जो मेथड हम लोग बना रहे हैं वो होगा चेंज हैंडलर। इनपुट में जो हम लोग लेते हैं प्रॉपर्टी वो ज़्यादातर चेंज हैंडलर होता है, और रिएक्ट में आप पढ़े होगे। तो चेंज हैंडलर यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और इसी को यहाँ पे कॉल करवा लेते हैं, चेंज हैंडलर। और यहाँ पे भी हम लोग पास कर लेते हैं एक वेरिएबल डॉलर इवेंट। ऑल राइट, और यहाँ पे चेंज हैंडलर के लिए सेम वही रखते हैं जो यहाँ पे हमने लिया हुआ है ना टाइप, उस टाइप को भी हम लोग यहीं पे पास कर लेते हैं। तो जब हम लोग इनपुट फील्ड पे एंटर करेंगे तो वो हमारा ये वाला इन्वोक होगा, ओके। और ये आप बोल सकते हो क्लिक इवेंट किसका, इनपुट फील्ड, डिफरेंस पता करने के लिए। ऑल राइट, इसको सेव किया, अभी देखिएगा ब्राउज़र पे गया, इसको यहाँ पे बंद भी करना है। तो इसको सेव किया, ब्राउज़र पे गया, यहाँ पे देख सकते हो हमने इनपुट फील्ड पे क्लिक किया, देख सकते हो क्लिक इवेंट इनपुट फील्ड। ऑल राइट, ओके किया, यहाँ पे क्या हो गया, क्लिक। अब यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करते हैं, देख सकते हो क्लिक इवेंट, ओके, ये भी क्या है, क्लिक है। ऑल राइट, तो ये हो जाते हैं आपके इवेंट्स जो आप पास करवाते हो। दूसरा यहाँ पे की अप, तो की अप में यहाँ पे हम लोग सेम वही करते हैं और यहाँ से इवेंट पास करते हैं। तो इसमें यहाँ पे अभी देखिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं HTML वाले में एक और कर लेते हैं पी टैग में, जो भी हम लोग वैल्यू एंटर करेंगे ना वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो वैल्यूज आर या फिर वैल्यू इज भी कर सकते थे। यहाँ पे वैल्यू को पास करवाने के लिए एक वेरिएबल भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं वैसे वैल्यू शॉर्ट में रख लेते हैं, और यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं वैल्यू के नाम से। ऑल राइट, और इस वैल्यू को भी यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं दिस डॉट वैल्यू, और यहाँ पे जो इवेंट्स आ रही है ना, इवेंट्स डॉट टारगेट, और टारगेट के अंदर यहाँ पे होता है वैल्यू। तो जो भी यहाँ पे इनपुट फिलअप करोगे वो यहाँ पे वैल्यू पास हो जाएगी। ऑल राइट, यहाँ पे तो इसको सेव किया, ब्राउज़र पे गया, रिफ्रेश किया, अभी यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करते हैं। तो ये क्लिक इवेंट, ओके, कौन सा टाइप था, क्लिक टाइप। अब यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यूज़ पे यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे कुछ टाइप करते हैं। तो सपोज यहाँ पे टाइप किया संजीत, तो कौन सा इवेंट हो गया, क्लिक इवेंट इनपुट फील्ड, ओके किया, ये की अप हो गया टाइप, और यहाँ पे जो टाइप कर रहे हैं वो यहाँ पे शो हो रहा है। ऑल राइट, ये अलर्ट में शो करवाया इसलिए यहाँ पे बार बार अलर्ट ले रहा है, ओके। तो ये हो जाते हैं आपके अलग अलग प्रॉपर्टीज। ऑल राइट, यहाँ पे ये लिया था इसलिए वो बार बार ले रहा था। तो यदि यहाँ पे अलर्ट को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे ये सही से शो करेगा। ऑल राइट, तो ये था हमारा इवेंट्स बाइंडिंग, वन वे डेटा बाइंडिंग भी बोल सकते हो इसको, जो कि होता है व्यू टू कंट्रोलर या फिर व्यू टू कंपोनेंट। तो उम्मीद है वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।